सो हे गाइस, मेरे को पता है बहुत लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ गया है और वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है कि भाई अब मेरे को जाना है और एडमिशन ले लेना है। लेकिन मेरे भाइयों, एडमिशन लेने से पहले ये 5 से 6 गलतियां मत करना जो कि 90% लोग कर देते हैं। और अगर आपने इनमें से एक भी गलती किया, फिर आपको या तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। सो भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरे ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं जो जो बोल रहा हूँ वो प्लीज़ मतलब पूरे ध्यान से सुनना भी, ताकि एक भी चीज आपसे मिस ना हो और आपका एडमिशन एकदम स्मूथली हो जाए। उसके साथ साथ आपको भी पता होगा कि जो फोकस 07 के वीडियो में लास्ट तक रुकता है वो बहुत कुछ हासिल करके जाता है, ठीक है। सो भाइयों, प्लीज लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहला चीज है कि बहुत लोगों को लग रहा हो कि भैया जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें डुप्लीकेट लगा था, क्योंकि उसमें जो हम लोग का ओरिजिनल है वो जमा नहीं कराना था, इसलिए वहाँ पे जेरॉक्स लगा था। लेकिन यहाँ पे तो ओरिजिनल रहेगा ना, तो क्या हमें ओरिजिनल लेके जाना चाहिए या उसका जेरॉक्स करा लेना चाहिए? तो देखो, मैं बोलूंगा कि उसका आप फोटो कॉपी करा लो तो ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। फोटो कॉपी लगता है तो उसका 2 या एटलीस्ट 3 फोटो कॉपी करा लो फिर से, ठीक है। और दूसरा चीज है जो कि मैक्सिमम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये भी मतलब 90% लोग करते हैं, ये है ना, ये आलस वाला सीन है। जैसे कि मान लो 29-30 का आपको डेट है, ठीक है, एडमिशन का। बहुत लोग क्या करेंगे कि 30 को जाएंगे, 29 को नहीं जाएंगे, बोलेंगे यार 30 को डेट है ना। तो भाइयों, जब 29 को टाइम है आपके पास तो आप 29 को क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि यार आपको ही पता है कि बीसीसी कितना स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों में। बाकी भले ही बाकी चीजों में वो स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यार आप टाइमली जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी मौका मिलता है 28 को जाने को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाइयों, प्लीज आप 29 को ही जाओ और अपना एडमिशन करवाओ, ठीक है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि भैया मान लो हम लोग एडमिशन कराने जा रहे हो तो क्या हम लोग को वहीं पे रहना है, सामान वामान पैक करके जाए? तो देखो मेरे भाइयों, अगर आप वहाँ पे रूम ले सकते हो बाहर तो आप आराम से जाके रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तो हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ होगा ना। अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तब तो और बेटर है। लेकिन भाइयों, मेरे को जहाँ तक लगता है कि एडमिशन के बाद आपका हॉस्टल का फॉर्म भराएगा फिर हॉस्टल अलॉट होगा, तब ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे मान लो बाहर रहोगे, फिर मान लो 5-10 दिन बाद हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, तो पता चले कि जो बाहर रह रहे हो उधर का भी रूम रेंट चला गया, जो मतलब 1 महीना का पैसा देते क्योंकि एडवांस देना पड़ता है ना, तो उधर का भी पैसा चला गया। और आपको हॉस्टल 5-10 दिन बाद अलर्ट हो गया तो आप वहां पे चले गए। तो आपको क्या करना है, पता कर लेना है कि हॉस्टल कितने दिनों में मिलेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। अब बाकी ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि यार क्लास चालू है, ठीक है। आप जब जाओगे तभी से ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कोई स्पेसिफिक डेट है कि इस दिन से आपका क्लास चालू हो रहा है। आपका क्लास ऑलरेडी चालू है, तो आप जब जाओगे तब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा चीज पता है क्या है? तीसरा चीज ये है कि बहुत लोगों को फी के बारे में नहीं पता है कि भैया कितना फी ले जाएं हम, ये मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। तो यार देखो, आपका 3800 लगता है, ठीक है। 3800 से 3500 या मे भी 1-200 ज्यादा लगे, तो आप एक्स्ट्रा में 1000 रख लेना। मतलब ओवरऑल बात करें तो 5000 रुपये लेके आपको जाने हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आपके पास 1000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। और उससे भी एक्स्ट्रा है तो और सही है। एक्स्ट्रा जितना रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बस एक एडमिशन ही नहीं पड़ता है। आप कहीं दूर जा रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होना, मतलब अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो अच्छी बात है ना, कि अगर कुछ चीज में फंसते वगैरह हो या फिर रात वगैरह हो जाती है तो कहीं रह भी सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे सोल्यूशन हो सकता है। तो चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती पता है क्या है? जब आप लोग कॉलेज में जाते हो तो कुछ बच्चे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, ठीक है। बुरा मत मानना मेरे भाइयों, बुरा लगा हो तो सॉरी। लेकिन भाइयों, आप वहां पे ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। भाइयों प्लीज ये गलती मत करना। अगर आपके पास कोई सीनियर हो, अगर हल्का सा भी डाउट लग रहा है तो प्लीज उनसे पूछ लेना, और पोलाइट वे में पूछना, ठीक है। क्योंकि पोलाइट वे में पूछना मतलब एक बहुत अच्छा चीज माना जाता है, ताकि वो आपको मतलब दिल से बताए, ठीक है। अगर आप उस एटीट्यूड में पूछोगे तो मे भी उसे बुरा लग जाए या फिर कुछ गलत बता दे, फिर पता चले कि वही 4 साल के लिए हो जाए, ठीक है। सो आपको किसी से भी बात करना है पोलाइट वे में बात करना। बाकी आप कॉलेज में जाओगे तो आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे पोलाइट वे में बात करते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी चीज भाइयों पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं पर कोई सेफ्टी का बात नहीं करता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक। अगर आप कॉलेज में जाते हो और लेट हो जाता है, सपोज रात वगैरह हो जाते हो, और आपको भी पता है कि मैक्सिमम कॉलेज गांव एरिया में पड़ते हैं, मतलब जैसे हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं इकोरा में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मे भी कुछ फोन वगैरह छीन ले या फिर कुछ हो जाए। तो अगर रात होता है ना, तो आप कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से बात करना, बोलना सर आज मेरे को यहीं पे हॉस्टल दिला दो ताकि मैं आज रुक सकूं और कल सुबह यहाँ से निकल पाऊँ। और मैं आपको बता दूं, गर्ल्स बॉयज दोनों का हॉस्टल होता है। गर्ल्स अपने गर्ल्स हॉस्टल में रुक सकती है और बॉयज अपने बॉयज हॉस्टल में रुक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर के रूम वगैरह से तो आपका हॉस्टल एकदम परफेक्ट है, ठीक। तो अगर लेट वगैरह हो जाता है तो आप प्रिंसिपल से बात कर लेना। वो लोग मतलब उन लोग को भी पता है कि यार अभी जाएंगे तो मतलब बहुत दिक्कत होगा, ठीक। क्योंकि बहुत लोग दूर से आ रहे हैं तो लोग लेट पहुंचेंगे, ठीक है। और लेट पहुंचोगे तो यार आपको उस कॉलेज में प्रिंसिपल से या किसी के थ्रू बात कर लेना है कि भैया या सर मेरे को हॉस्टल दिलवा दो, बस मेरे को आज रात भर रुक लेने दो, मैं कल सुबह चला जाऊंगा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया और मेरा घर बहुत दूर है, ठीक है? क्योंकि बाहर जाओगे तो बाहर रूम-वूम का फालतू का पैसा वगैरह लग जाएगा और अंदर रहोगे तो बस आपका मेस वगैरह का लगेगा। जैसे कि मान लो ₹50 का एक थाली होगा या फिर 100-150 लगेगा तो इतना में हो जाएगा, रूम वगैरह का तो नहीं देना होगा ना, ठीक है? और इतना बता दूँ मेरे भाइयों कि हर हॉस्टल में एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ये भी आ सकता है कि बहुत लोग पहले से ही गए होंगे, तो बहुत लोग पहले ही बात कर लेंगे, ठीक है? तो आपको कोशिश करना है कि उनसे पहले आप लोग बात कर लो, ठीक? अब बहुत लोगों के मन में आया हो कि भैया मैं लेके क्या जाना है? तो देखो सबसे पहले पेन आपको रख ही लेना है। अब बोलोगे भैया पेन तो ले भी सकते हैं, ठीक है ले सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन पहले से आप रख लोगे तो क्या मतलब उसमें खराबी है? आप ही बताओ ना। उसके साथ-साथ अपने फ़ोटो को भी कैरी कर लेना, मतलब कम से कम 6-7 फ़ोटो होना चाहिए और उसके साथ-साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट भी अरेंज कर लेना। मैंने डॉक्यूमेंट वाला वो वीडियो ऑलरेडी बना दी है। और भाइयों मैं हमेशा से बोलते आता हूँ कि देखो जो फ़ोकस यूज़ उनके वीडियो में लास्ट तक रुकता है, वो बहुत कुछ लेके जाता है, ठीक है? तो देखो यहाँ तक तो आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन एक और चीज़, सपोज़ आप ओरिजिनल अब जमा करा दोगे, ठीक है? तो ओरिजिनल जब जमा कराओगे तो उससे पहले क्या करना है, आपको जितने ओरिजिनल्स हैं ना, सबके फ़ोटो खींच लेने हैं। आप बोलोगे भैया फ़ोटो क्यों खींचना? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ़ोटो खींचना, क्योंकि वो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दोगे, फिर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद मिलेगा, ठीक है? सपोज़ उसमें अगर कहीं आपको बिहार पुलिस में भरने का मन हो या फिर एसएससी, सीएचएसएल में भरने का मन हो, तो फिर कैसे भरोगे? क्योंकि उसमें 10th-12th का एडमिट कार्ड अपलोड होता है, उन सब फॉर्म वगैरह में, या फिर मान लो कोई फॉर्म ही भरने जा रहे हो, तो उसमें तो लगेगा ना। तो फिर कैसे करोगे? सपोज़ आप अभी 17-18 को मान लो उसमें दे दिए और आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने गए, वहाँ पे तो आपका माँगेगा, फिर आप कैसे बनवाओगे? मतलब बहुत सारे काम हैं, ठीक है? तो क्या करना कि आप पहले से उन सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच के रख लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो भाइयों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बात कोई नहीं बताया होगा आपको, ठीक है? क्योंकि यार ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। क्योंकि जब हम एडमिशन कराने गए थे, उसके बाद जब फॉर्म आया था भरने के लिए, तो बस हम तो ऐसे ही मुँह देखते रह गए कि अब क्या करें, कैसे होगा? क्योंकि मेरे पास फ़ोटो वगैरह नहीं था, तो मेरे को फॉर्म वगैरह छोड़ना पड़ा। सो इसीलिए भाइयों ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भाइयों इस सजेशन को एक आदेश की तरह भी ले सकते हो या फिर आपका मन, ठीक है? और हाँ, मेरे भाइयों एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कौन-कौन सा कॉलेज मिला है और आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए? क्योंकि मेरे को भी तो पता चले ना कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? सो बाकी कोई दिक्कत होता है, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है, चाहे दुःख हो या सुख, ठीक है? और हाँ यार, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग कमेंट में ये बता दो कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है? और यार सब्सक्राइब करने को तो मैंने बहुत दिन से बोला ही नहीं, तो यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।